बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाया खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के एही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। फलनावारो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। मैं एक भाव ले रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बैठी अंग लगाय के, ऐसी करी अंतरा। नाक नैनो देखत, नाक छुआ खाय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जो। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जो। जानो सनमध कबू न होती, ऐसा किया बिछोड़। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। ऐसा खेल भी तुम देखावत, बल मेरो कछु ना चलत। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी इन जुदागी मिने क्यों, कहूँ करो सनकुल।
ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किरंतन ग्रंथ जो हमारा चल रहा है, अभी तक हमने विराट की शोभा 2-3 दिन जो भी हम उसमें समझ में आया, उसके आगे चौपाई हम ले रहे हैं। प्रकरण 2, चौपाई हमारी चल रही है 7। मृग जलसो जो त्रिखा भाजे, तो गुर बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। जिस प्रकार मृग मृग तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार बिना सद्गुरु की कृपा दृष्टि के जीव भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। सद्गुरु के द्वारा अखंड का ज्ञान पाए बिना भले ही कोई बहुत से ग्रंथों को पढ़ ले तथा तरह तरह की साधनाएं भी कर लेवे, तो भी वह स्वर्ग वैकुंठ या निराकार से आगे नहीं जा सकता। तो सुंदर साथ जी कोई बताएंगे कि मृग तृष्णा का जल क्या होता है, इसको क्लियर करें। मृग जलसो जो त्रिखा भाजे, तो गुर बिना जीव पार पावे। हाँ जी टिंकल, आप बताओ कि मृग तृष्णा जैसे क्या होती दीदी, हम वो तृष्णा जैसे इच्छा होती है। जैसे हम किसी रण में जाते हैं, हम देखते हैं कि वो पानी है, हम आगे जाते हैं, आगे जाते रहते हैं, पर पानी होता ही नहीं। ऐसी बात हो रही है इस ब्रह्म सृष्टि में भी। हम सब नश्वर है, फिर भी हम इसके पीछे ही दौड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे साथ। है? मेरे मुझे इतना ही समझ में आता है दीदी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं आगे लेते हैं। हाँ जी, एक बार और तो कोई नहीं है ना? हाँ बोलो चित्रा, आप बोलो। इसमें ये भी आता है ना, एक कि जैसे एक कस्तूरी मृग होता है, उसके कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, तो उसको लगता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, तो वो उस सुगंध की तलाश में ढूंढता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन होती उसी की नाभि में उसको पता ही नहीं है। तो जैसे हमारे सतगुरु हमारे धाम धनी उन्हीं के हृदय में विराजमान होते हैं और हमें पता ही नहीं होता, तो वो भाव भी लिया जा सकता है ना कि उनके मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम इधर उधर भागने की बजाय, मतलब मृग तृष्णा तो कभी खत्म ही नहीं होगी, डिजायर जैसे कहते हैं तृष्णा को। बाकी वो भी भाव तो वो भी अच्छा है, क्योंकि डेजर्ट में कहते हैं ना कि सैंड पे जब लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वहां पे पानी का पॉन्ड बना हुआ है, लेकिन हम्म। असल में वो होता नहीं है। रेगिस्तान में ऐसा है ना, ये जो टिंकल जी ने मतलब मैं ये रिलेट करना चाह रही हूँ कि उसी प्रकार बिना सतगुरु की कृपा दृष्टि के जीव भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, है ना? इसको करना है, वर्षा करो एक बारी। प्रणाम जी दीदी। दीदी हाँ दीदी, मैं भी यही कहना चाह रही थी जो अभी चित्रा दीदी ने बताया ना, कि जैसे रेगिस्तान में उसके कणों पर प्रकाश पड़ता है तो हिरण को लगता है कि ये जल है। जब वो उसके पास में जाता है तो उसको पता बंद होएगा। एक ये जल सेकंड से दीदी, नहीं। आवाज किसकी आ रही आवाज है? एक नहीं मिनट। आ रही नहीं नहीं आ रही है, लेकिन बीच में कोई बोल रहा था, उनको म्यूट कर रहे हैं। अब आप बोलो। दीदी? बस मैं यही कह रही थी, चित्रा दीदी ने लास्ट में वो क्लियर हाँ, कर दी। प्रणाम क्लियर जी। कर दिया। ठीक है सुंदर सा जी। ज्योति दीदी।
आगे चलते हैं हम। देत दिखाई बाहिर भीतर, ना भीतर बाहिर भी नाई। देत दिखाई बाहिर भीतर, ना भीतर बाहिर भी नाही। गुर प्रसादे अंतर पेख्या, सो शोभा बरनी न जाए। पिंड ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? स्वप्नवत मिथ्या है। इनके अंदर सच्चिदानंद पर ब्रह्म नहीं है, ना भीतर बाहिर भी नहीं। सदगुरु की कृपा से जब आत्मिक दृष्टि से त्रिगुणातीत परम धाम में देखा जाता है तो पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। साकार निराकार से भिन्न उनकी अनंत शोभा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, सो शोभा बरनी न जाए। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध बिंद पर चावे। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ावे। जब अखंड का ज्ञान देने वाले सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तब इस मायावी जगत तथा पर ब्रह्म की पहचान हमें हो जाएगी। जब हृदय में पर ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब क्या होगा? तो आत्मिक दृष्टि अनंत ब्रह्मांडों से परे निज धाम में पहुंचेगी। तब बिंद अनेक उड़ावे। श्री महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निध पूरब सनमंद। श्री महामती जी हमें क्या कह रही हैं कि इस संसार में रहते हुए भी जब आत्मिक दृष्टि नश्वर ब्रह्मांडों तथा निराकार, आवाज किसकी आ रही है? वीडियो खुला था, बंद कर दिया। श्री मामती जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी जब आत्मिक दृष्टि नश्वर ब्रह्मांडों तथा निराकार बेहद से परे परम धाम में पहुंचती है तो वह आनंद के अनंत सागर में विहार करने लगती है। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा निज घर की प्राप्ति मूल संबंध से ही होती है। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निध पूरब सनमंद। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा निज घर की प्राप्ति अपने मूल संबंध से ही होती है। तो यहाँ अपना प्रकरण 2 चौपाई 15 समाप्त हो रही है। अब शुरू हो रहा है प्रकरण 3, राग केदारो। एक बार चित्रा ये बात मन में आ रही है कि ये भी क्लियर करें कि हर एक जैसे हर एक कीर्तन के ऊपर ऐसे राग भी लिखे हुए हैं तो वो क्या भाव है? टिंकल आप खोलो एक बारी पहले। दीदी मेरा ही सेम क्वेश्चन था। और जी मुझे वही जानना था, राग के अंदर वो क्या है, राग मारू आया वो उसका मतलब क्या है? देख लो, एक दिल्ली हो गई ना। चित्रा दीदी समझा देगी हमको। नहीं नहीं, हाँ मुझे भी नहीं मालूम। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रही हूँ क्योंकि ये कीर्तन है ना, कीर्तन हमारे सारे कीर्तन उतरे हैं ना श्री जी के द्वारा, तो उनके गायन की फॉर्म में उतरे हैं ना, तो इसलिए वो हर तरह के राग है। तो हम इसको कर सकते हैं। मैं अभी एक नहीं बारी वो ठीक है, मतलब कि ये राग, ये ठीक है राग कोई भी होगा। हाँ हाँ जी। लेकिन ये उस वक्त क्या होता था, है ना, मैं उस भाव को ले रही हूँ। नीना आप खोलो कि राग ऊपर क्यों लिखे हुए हैं। वो राग तो हमें पता है अलग अलग तरह के राग होंगे, नीना हाँ दीदी। जी।
नाम जी दीदी। हाँ जी। मेरे को पता है क्या लगता है, जब उस टाइम किरंतन उतरे हैं ना, जब किरंतन उतरे हैं तो जिस राग में उन्होंने गाए हैं वो राग ऊपर मेंशन किया हुआ कि जब ये मैंने किरंतन राज्य को उतरा तो वहां पे जो सुंदर साथ बैठे थे उन्होंने इस राग को लेके इसको गाया है। बिल्कुल यही है हाँ, तो कि मुझे ऐसा मतलब जब नहीं गाते दीदी, थे वो ना सब। केदारो है, उसका क्या मीनिंग है? नहीं राग नहीं, वो तो तो हम राग का वो ही तो है ना राग है। बेटा। हाँ, वो वो तो तो एक रागों के राग है ना, नाम है। जैसे जैसे राग मलार होता है, हाँ केदारो, और भी राग हैं कई तरह के, कितने ओके। तरह के राग होते हैं जो म्यूजिक सीखते हैं ना, उसमें राग की एक ये कई जो तरह के होते पक्के हैं, राग दीदी, पक्के पक्के राग राग होते होते हैं। हैं। हाँ, वो हाँ, बात। जैसे राग मलार होता है, गाते हैं तो हम्म, बारिश ही हो जाती है बिल्कुल। ना। और भी कई तरह के नाम है राग में, तो मैं तो बस वो भाव ले रही थी कि ये सुंदर हाँ, सा गाते थे उसी राग में। तो जब स्वामी जी ये करते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं, तो स्पेशल जो राग लिखा होता है ना, तो उसी राग में कोशिश करते हैं कि उसी राग में बच्चों को गाया जाए। गाया जाए कि जो लिखा हुआ है। राग हम्म। केदारों लिखा है तो वो केदारों में ही बोलते हैं, ये कहने का भाव है। हाँ जी विजय दीदी, आप भी बोलो। के राग तो दीदी बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे राग भैरवी है, राग हाँ यमन हाँ है, राग हाँ। भैरव उसमें है, खमाज है, रागों हम्म। के दीपक राग है, मतलब ऐसे हाँ, बहुत। बस मैं तो यही कहना चाह रही थी कि भाई हाँ, स्वामी जी जब ये केदारों गाते भी थे ना नाम ही सब। है एक राग का, जहाँ केदारों भी नाम स्वरों की आता है। स्वरों की रेपिटेशन होती है ना, जैसे जो ये हाँ सारे गामा पाए, उन स्वरों की किसी में रेपिटेशन बहुत होती हाँ, है, किसी में कम होती है, तो वो म्यूजिशियंस कोई को। तो ऊपर जाते हैं आवाज बिल्कुल बहुत ऊंची, कोई नीचे जैसे हाँ वो ठीक भैरवी। है, वो तो अलग अलग तरह के राग है, बस उस वक्त सुंदर सा गाते थे इसी राग में। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। मैं ये कह रही हूँ, राजी ने, उन्होंने जो भी उनके प्रकरण उतरे हैं ना, वो राग में ही गा के सुनाई गए। इतना राग, हम्म राग भीम पलासी, राग बिहार, राग ये, वो क्या, वो इतने अच्छे राग से बोलते थे कि हम तो उसके शब्दों को भी देखते। आज आज कई सुंदर साथ बहुत अच्छे राग से बोलते हैं, जैसे आशा हम्म। जैसी कैसे राग से गा के सुनाया करती थी। तो ये हमारी वाणी ही हमें हमारे को सिखा रही है कि आप राग के गाओ, राग जो है उसमें से बोलो तो अच्छा लगेगा। राजी ने तो बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें समझाया है। ये बात मैं ठीक कह है। रही थी कि हाँ जी। राग जो जैसे यहाँ लिखा हुआ राग के दारो, अब साधो भाई चीनो, शब्द को ही चीनो, हमें राग ही नहीं आते, ये बताइए। तो स्वामी जी ने, राजी ने तो ऐसे ऐसे शब्द बना के हमारे को सुनाया है, तो उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये कह रही ठीक थी है। मैं, इस हाँ जी भाव से हाँ कह जी, रही थी। बिल्कुल। ठीक है सुंदर सा जी, क्लियर हो गया हमें बात, चलते हैं। साधो भाई चीनो, शब्द कोई चीनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीनो। तो क्या कह रहे हैं मामती जी, हे संत जनों, अलौकिक ब्रह्म ज्ञान के शब्दों की पहचान करो। तुम्हें ऐसे उत्तम मानव तन की प्राप्ति हुई है जिसमें परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। मानके देह अखंड फल पाइया, सो क्यों पाए के वृथा गमाइया। ए तो अदखिन को अवसर, सो गमावत मांझ नींदर। इसी मानव तन से अखंड परम धाम तथा पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसे पाकर संसार के झूठे सुखों में इसे पाकर संसार के झूठे सुखों में गंवाना नहीं चाहिए। यानी कि मानव तन को हमें जो प्राप्त हो गया है, यहाँ दुनिया के सुखों में हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जीवन तो आधे क्षण की तरह है। ये तो अदखिन को अवसर, तुम इस अनमोल समय को अज्ञान में भटकते हुए गंवा रहे हो। मनुष्य का जीवन वर्षों में होता है, भावार्थ में समझा रहे हैं, और कि जो मनुष्य का जीवन होता है वो वर्षों में होता है, लेकिन उसे आधे क्षण वाला कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार पानी का बुलबुला आधे क्षण में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवन भी क्षण भंगुर है,
भंगुर है। पंचभौतिक तन की नश्वरता को देखते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। शब्दा कहे प्रगट परवान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग ना जावे। क्या कह रहे हैं कि शब्दों से ही यथार्थ सत्य की पहचान होती है। शब्दों से ही विदित होता है कि वास्तविक सतगुरु कौन है। सतगुरु वही है जो उस इंद्रियातीत पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराए। जब तक उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तब तक हृदय की दाज नहीं मिटती, अर्थात शांति नहीं मिलती। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ होई। सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। सतगुरु वही है जो धर्म ग्रंथों के द्वारा वास्तविक सत्य को प्रकट करे। सभी धर्म ग्रंथों का मूल आशय एक ही होता है। सभी मनुष्यों के कथनों में एक रूपता होती है, लेकिन अज्ञानी लोग अलग अलग समझते हैं। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ हुई। तो भावार्थ में वेद, उपनिषद, दर्शन, संतवाणी, कुरान तथा बाइबल इत्यादि में एक ही परब्रह्म को अनेक प्रकार से बताया है। 6 शास्त्रों के रचनाकारों ने सृष्टि बनने के 6 कारणों की अलग अलग व्याख्या की है। जो अपन ने करी ना, सृष्टि रचना कैसे बनती है, जो शास्त्र हैं उनमें अलग अलग 6 कारणों की अलग अलग व्याख्या करी है। उनमें तत्वतः कोई भेद नहीं है, किंतु अल्पज्ञ लोग भेद मानकर लड़ने लगते हैं। सत्य दृष्टा मनीषियों का कथन सभी कालों में समान होता है। इसका क्या मतलब हुआ? सत्य पर ये है ना, सत्य दृष्टा मनीषियों का कथन सभी कालों में समान होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो सत्य सत्य की जिसने देखा होगा ना। पहचान करते हैं उनका मतलब वेदों और उपनिषदों में पारब्रह्म के लिए लिखा तो सेम ही हुआ है ना। तो लेकिन जिनको नॉलेज कम है, जो अल्पज्ञ हैं, आधी ज्ञान वाले लोग हैं, वो और एक तरह आपस से में लड़ते हैं। आपस में लड़ते हैं। तो सत्य दृष्टा मनीषी मतलब कि वही हमारे वेदों में और उपनिषदों में परब्रह्म की पहचान का, तो अब जैसे हमें पता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, स्वामी जी के टीका से हम पढ़ते रहते हैं कि वहां भी यही लिखा है कि 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे। तो लेकिन जिनको नहीं समझ है वो अपने अपने धर्म बना के, मतलब वो परमात्मा तो एक है ये सबको पता है, सब यही कहते हैं, लेकिन वो पहचान न होने की वजह से फिर वो उसको रॉन्ग अपने दिल में लेते हैं और अपने हिसाब से अर्थ बना लेते हैं ना। अपने अर्थ सभी कालों में, मतलब कि हर काल में जैसे सब कब से चलता आ रहा है, तो हर काल, सतयुग द्वापर। हाँ, तो वो तो समान है मनुष्य। ये संत ठीक जनों है। के लिए वाणी आई है ना, तो साधु संतों के लिए ये वाला प्रकरण है ना, शायद से ऐसा कुछ है ना, उनको एड्रेस किया गया है ना ये। ठीक है। ये दीदी, ये वाला ग्रंथन कब उतरा था शीतल दीदी? किरण दीदी होंगी ये वाला किरंतन। ये किरंतन कहीं कब? बिजी है, कोई बात कहीं नहीं, बाहर है, कहीं बाहर कोई है। बात नहीं, अभी चल रहा है, पता चल रहा है। बस हरिद्वार तो जैसे कि लग रहा है सब।
हाँ, मेरे को पता वहीं नहीं, पे ही तो सब होंगे। बताएंगे अभी, जिनको पता है वो रीजन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। शास्त्रों में सबे सुध पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर ज्यों मेर तिनके आड़े रहे। शास्त्रों में पर ब्रह्म की पहचान तो अवश्य लिखी है, लेकिन वो इतने गोपनीय तरीके से लिखी है कि बिना सद्गुरु की कृपा से उसे जाना ही नहीं जा सकता। यद्यपि शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान की बातें गोपनीय किंतु सीधे ढंग से कही गई है, किंतु सीधे ढंग से कही गई है, फिर भी सत्य का बोध उसी प्रकार नहीं हो पाता जिस प्रकार आंख के आगे यदि छोटा सा तिनका भी आ जाए तो सुमेरु जैसा ऊंचा पर्वत भी नहीं दिखाई पड़ता, है ना। जो मेर तिनके आड़े रहे, तो उदाहरण दिया है कि जैसे आंख के आगे हम छोटा सा तिनका भी रखते तो इतना ऊंचा बड़ा पर्वत भी हमें नहीं दिखाई दे। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, ऊपर वाली चौपाई से लिंक है। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाश से अखंड। हाँ जी जिग्ना, आप खोलो। हाँ जी, वो कीर्तन है ना, जब हरिद्वार में गए ना स्वामी जी, तब हाँ, वेदांत दृष्टांत वालों को समझाने के लिए वहां पे वो चार कीर्तन, पहले जो साधो वाले हैं ना वो कीर्तन ये पहले वो ठीक है। चारों वहां पे ही उतरे थे हरिद्वार में उतरे सुंदर साथ जी। हरिद्वार में। हाँ। बिल्कुल। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाश से अखंड। सतगुरु जी के चरण पसाए, सब दो बड़ी मत समझाए। सतगुरु की संगति से ही धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्य खुलते हैं और अखंड पर ब्रह्म का बोध होता है। सदगुरु के चरणों की कृपा से ही धर्म ग्रंथ में छिपे हुए तत्व ज्ञान को समझा जा सकता है। कितने जरूरी है देखो धर्म ग्रंथों के छिपे रहस्य खुलने, उस सदगुरु के चरण से ही हमें प्राप्त होते हैं। तब खोज शब्द को लीजिए तत्व, तौल देखिए बड़ी के ही मत। जासो पाइये प्राण को आधार, क्यों सोए गमाए रे गमार। बिल्कुल एक एक चीज ऊपर से लिंक चल रही है। तब क्या होता है, तब धर्म ग्रंथों में निहित परम तत्व का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और यह समीक्षा यानी कि ज्ञान दृष्टि से देखना, तब ये समीक्षा करनी चाहिए कि किसका ज्ञान किस मंजिल तक पहुंचा रहा है। तौल देखिए बड़ी के ही मत। जब हमें वो परम तत्व का ज्ञान मिलेगा तो उसमें कंपैरिजन हो जाता है ना कि कौन सा ज्ञान हमें कहाँ तक लेके जा रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जिस मानव तन के द्वारा अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को पाया जाता है, जासो पाइये प्राण को आधार, उसे अज्ञानता वश विषय सुखों में फंसाकर उम्र को खोना गवारपन है, यानी कि मूर्खता है। सो क्यों सोए गमारे रे गमार, यामी बड़ी मत को लीजे सार, सतगुरु याही दिखावे पार। इत ही बैकुंठ इत ही शून्य, इत ही प्रगट पूरन पार ब्रह्म। इस नश्वर जगत में जागृत बुद्धि का ज्ञान देने वाले सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। यामी बड़ी मत को लीजो सार, जो क्या करेगा सदगुरु, जो यहीं पर बैठे बैठे बेहद और परम धाम की अनुभूति करा सके। वे यहीं पर ही वैकुंठ निराकार के साथ साथ
उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का भी साक्षात्कार करा देंगे। हुई ना क्लियर? ए बानी गरजत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मति ना जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार पुकार। श्री महामती जी ये बात यानी कि जो ऊपर बातें कही हैं, ये बात पुकार पुकार कर रहे हैं कि जागृत बुद्धि की ये श्री मुखवाणी संसार में गर्जना करते हुए हम सबको परम धाम की राह दिखा रही है। प्रीतम परब्रह्म की खोज में रहने वाले ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर अपने हृदय की अज्ञानता के अंधकार को मिटा देते हैं, किंतु अत्यधिक मूर्खता का शिकार होने वाले लोग इसको ग्रहण ही नहीं करते। जितना मर्जी समझा लो, वो नहीं ग्रहण करे। प्रकरण 3 चौपाई हमारी 24। सोचती थी लिखते जाना ये, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रकरण 4 शुरू हो रहा है हमारा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोहि हासा। हाँ जी मम्मी बोलो। हाँ खोलो मम्मी, अभी खुला मैंने नहीं है। हाँ खोल मैंने ये किरंतन बोला था ना, मैं अच्छा आपके हाँ, इधर नहीं आपने उस दिन बोला। बोला था। नहीं नहीं, बोला था हाँ आपने उस दिन। बोला था मैं। सबसे हाँ पहले आपने हाँ बोला था उस दिन, परसों, यही वाला किरंतन हाँ। तो मुझे बोला वही था। अच्छा लगा, मैंने कहा देखो राज्य ने हाँ, कैसे दिखाया। सिर्फ 2 लाइन सुना दो, यही वाली, ये 2 लाइनें बोल सुना दो। दूं? हाँ सुना बिल्कुल दूं 2 बोलो, लाइनें? हाँ हाँ बिल्कुल बोलो, 2 लाइन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोया सा, साधो हम ओ देखा बड़ा ही तमाशा, मेरी मेरी करते दुनी जात है, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर ले पाँव पलक खा नहीं भरोसा, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सर सर्जन को न देवे, साधो हम ओ देखा बड़ा मैं तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोहि हासा, साधो हम प्रणाम जी। हे संत जनों, मैंने इस जगत में बहुत विचित्र तमाशा देखा है। श्री महामती जी कह रही हैं संत जनों को कि इस संसार की हालत को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है। देख देख आवत मोहि हासा,
मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। हम ये कह रहे हैं ना कि ये प्रकरण तब उतरा उनके लिए, ये तो एक एक चौपाई है हमारे लिए है। हम भी तो कहाँ ऐसे कर रहे हैं, कहाँ सिर सर्जन को न दे रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए सभी लोग अपना तन छोड़ते जाते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं जाता। लेकिन जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक इसके चिंतित रहते हैं, इतने चिंतित रहते हैं जैसे संसार को चलाने की जिम्मेदारी उनकी ही हो। एक पल के चौथाई हिस्से में भी शरीर छूटने की संभावना बनी रहती है, फिर भी वे सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं होते। सिर ले काम करे माया को, निसंक पछाड़े आप अंग, ना करे भजन दोष देवे साई को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। फिर क्या करते हैं, सारे परिवार का बोझ अपने शरीर पर लेकर माया के काम में लगे रहते। हम लोग यही कर रहे हैं और इसी में अपने शरीर को जर्जर कर देते हैं, इतना थका देते हैं कि वो जर्जर हो जाता है। स्वयं तो परमात्मा का भजन करते नहीं, किंतु कर्म फल के कारण जब कष्ट मिलता है तो परमात्मा को ही दोषी ठहरा देते हैं। भजन न करने के बहाने बनाते हुए कि हम क्या करें, बिना परमात्मा की दया के तो सत्संग भी नहीं मिलता, उसके बिना हम भजन कैसे करें, ये बातें बनाते हैं। हम कहते हैं ना इसको कि जब राजी कहेंगे तब कर ही लेंगे, राजी का हुक्म होगा तब कर ही लेंगे। बांधत बंद आपको आपे, ना समझे माया को मरम, अपनों कियो ना देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम। फिर क्या, वो लोग इस धूर्तनी माया के मर्म को नहीं समझते, बल्कि स्वयं को सांसारिक मोह के बंधनों में इतना अधिक बांध लेते हैं कि उससे अलग ही नहीं हो पाते। मोह और अज्ञान में अंधे वे लोग उस समय तो अपने दुष्कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते, किंतु बाद में दंड के रूप में जब दुख भोगना पड़ता है तो उसे याद कर करके रोते हैं। तो क्या शिक्षा मिल रही है हमें, ये 2-3 चौपाइयों में हमें क्या शिक्षा मिल रही है? ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। सुंदर साथ जी, क्या शिक्षा मिली हमें? बोलो सुंदर साथ जी, प्रेजेंट करो। ये हमें खाली पढ़ना नहीं है ना, हमें एक एक चौपाई से हमारी भी, ये सब हमारे लिए चौपाई है, हमें करना क्या चाहिए। चित्रा कोई नहीं बोल रहा तो आप बोलो। इतना स्पष्ट तो श्री जी ने एक एक बात तो कह दी, जैसे कहते हैं ना कि सीधे थपेड़े मारे हैं। अब भी ना समझे समझना चाहती, हम ना समझे इस बात को तो दोष हम राज्य को कैसे दे सकते हैं। ये तो हमें ही समझना, ये सब कुछ इसमें इतना क्लियर बताया है कि कैसे हम माया में खुद को फंसाते हैं, खुद ही उलझते हैं, खुद ही दुष्कर्म करते हैं, पर दोष तब ध्यान नहीं देते, बाद में जब दुख भोगना पड़ता है तो हम याद फिर कर याद कर करके करके फिर रोते हैं। रोते हैं, बस बिल्कुल यही है एक ना। एक बात तो राजी ने ऐसे स्पष्ट बता दी है, इससे ज्यादा क्या बताएंगे। हम्म
हाँ जी विजय दीदी, एक होता है ना, हम अंदर अंदर जितना बोलेंगे ना कि मुझे ऐसा नहीं करना, मेरी वाणी में ये लिखा है ना। हाँ विजय दीदी बोलो। मैं कहा जैसे होता है ना कि मकड़ी भी अपना जाल जैसे खुद बना लेती है, फिर चाहे तो निकलना निकल नहीं सकती, वो हालत अब हमारी हो रही है। स्वामी जी ने ऐसे ही थोड़ा ना कह दिया। और ये भी है जैसे हम सोचते हैं नहीं अभी क्या, अभी तो हम संसार देख ले, बाद में कर लेंगे, अभी उम्र क्या है। कहते जो काम कल करे सो वो आज, वो अगर अभी से करना अगर हम शुरू करेंगे, जहां तक मेरे को आ रहा है समझ में, बिल्कुल और फिर बिल्कुल। नहीं होगा, फिर बाद में क्या है, जब शरीर साथ नहीं देता, दुखों का गहरा, हम्म। फिर हम दोष देते हैं हाय हमने क्या किया। इसलिए टाइम गवा दिया अपना। टाइम गंवा दिया। जैसे हम्म, अभी भी मैं आपका ही सुंदर साथ को ऐसा देखती हूँ मीनू जी, जिन्होंने, जो मैंने देखा है कि उनको वो इतनी सेवा करने के बाद आज वो इतने कष्ट उठा रहे हैं ना, कि मैं बयान नहीं कर सकती उनका कि बिल्कुल। कैसे महाराज जी, महाराज पता नहीं कब किसके साथ क्या होना, ये हमें भी नहीं पता। तो इससे ये तो हर, अपन अपन अंदर अंदर ही जानते हैं ना कि हमने क्या किया है। नहीं दीदी, पर ऐसे भी सुंदर साथ है जो जिनकी कभी आवाज भी नहीं सुनी और हर टाइम सेवा में तत्पर है। हम्म आज वो इतने कष्ट उठा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। तो इसलिए कहते हैं समय ना गवा के राज्य महाराज, जो ऐसा हो हम्म। अपने आप को धनी की तरफ संपूर्ण समर्पण करके अगर हम चले, तो बाकी तो जीव का क्या है कैसा है वो तो फिर वो उनके हाथ। राजी पे छोड़ना, वो तो राजी जानते हैं, इसका तो हमें नहीं सोचना। हाँ जी अंशु दीदी बोलो। प्रणाम जी। मुझे ये पता है अपने अनुभव के आधार पर कि धनी स्वामी जी ने इस ये बहुत अच्छा माया में एक्सप्लेन किया ना हमारे कि साथ, ऐसे लगता है कि सारा संसार धनी हमारे हमारी साथ वजह से ही चल रहा है। माया में जो भी करते हैं वो इंटरनेट हमारे। स्लो है शायद से आंटी, आवाज आ रही है? एक मिनट डबल चित्रा। आवाज आ रही है, डबल हाँ आवाज आ डबल, रही है। चित्रा एक सेकंड रुको, अंशु बोल रही है। ठीक है अंशु बोलो। प्रणाम जी। हमें इतना पता है धनी हमारे साथ इस माया में जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। हमें लगता है कि हमें दुख मिल रहा है, या हम, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरे साथ रिलेशनशिप दूर हुए मुझे, तो मुझे पता है मेरे से उस टाइम सहन नहीं हो रहा था भले ही, मगर मैं उस टाइम अंदर में बोल रही थी मुझे पता है मेरे धनी की मेहर है, धनी की मेहर है। तो हम इस तरह से भी आगे बढ़ेंगे ना तो भी उनको दोष नहीं देना कि धनी आपने क्या किया, नहीं धनी की मेहर है, अच्छा है, वो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। बस मुझे उसने इतना वो दिया कि मैं सबसे डिस्कनेक्ट हुई हूँ ना, तो मैं अकेली जब हुई हूँ ना सबसे, तो मुझे इस रास्ते पे चलने में बहुत इजी आसानी हुई है। हाँ जी प्रणाम हाँ जी। जी। बिल्कुल ठीक हाँ कहा इन्होंने। बिल्कुल। ठीक है। हाँ चित्रा अब बोलो, क्योंकि डबल आंटी आवाज हो रही थी। इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है, अटक अटक के आ रही है हाँ आवाज, ये हाँ ठीक आ रही है अभी? अब ठीक आई, अब ठीक आई। तो मैं यही कह रही थी कि एक मुझे ये पॉइंट इसमें स्वामी जी ने बोला ना कि हमें लगता है कि संसार हमारी वजह से चल रहा है। अपने हम्म आप को यूं सोचना कि भी मेरे बिना तो ये माया चलेगी नहीं, तो हम जब राज्य के लिए फ्री नहीं करेंगे अपने आप को, तो धनी भी कहते कि फिर मैं कैसे संभालू तुम्हारी माया, तुम बोलो तो सही मुझे कि राज्य आप संभाल लो, मुझे आपके हम्म पास आना है। तो मुझे ये बहुत लगता है कि भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये लगता है कि ये काम मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, तो हमने उलझाया हुआ है अपने आप को, जबकि हम्म। करना ही सब राज्य को है ना। तो ये बिल्कुल। बड़ा अच्छा स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया कि सारा संसार जैसे मेरे वजह से ही चल रहा है। तो अपने आप हम्म को डिटैच करना चीजों से, हर चीज को ये समझना कि मेरे बिना मेरा घर नहीं चल सकता, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, तो वो भाव जब तक दिल में रहता है तो फिर हम कुछ कर नहीं पाते राज्य की तरफ। हम्म। हाँ जी स्वर्णा हाँ दीदी। जी। प्रधान जी। स्वर्णा दीदी बोलो। स्वर्णा दीदी आवाज कट रही है, स्वर्णा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वर्णा दीदी नहीं कट रही है, आप दोबारा आओ स्वर्णा दीदी, एक बार छोड़ के दोबारा आओ, कट रही है बहुत। हाँ जी विजय दीदी। जैसे अभी इसने चित्रा जी ने बोला ना कि भाई मेरी माया कैसे मेरे बगैर नहीं चल सकती, तो मुझे याद आया कल भी मैं सुन रही थी, एक चर्चा में आ रहा था यही
कि कहते तू मुझे जैसे अपना सब कुछ देगी तो तेरी माया तो मैं खुद ही अपने आप संभाल लूंगा, तुझे क्या करना है। हम्म। तो एक बार याद कर, मैं 10 बार जी जी करके तेरे लिए करूंगा। सिर्फ। पर आज जब चित्रा ने ये बात कही मुझे आई, मैंने कल ये चर्चा में सुना भी तू सब कुछ मुझे छोड़ दे तो मैं अपने आप तेरी माया देख लूंगा। जैसे बड़े महाराज जी ने क्या करते थे बनारसों बहन जी के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई कि किस्से से याद आते हैं। हाँ भाई तू कैसे उनके कपड़े भी लपेट के उनके लिए रोटी भी बना के दे देते थे। ये तो संसार के ही हैं, फिर वहां के तो आखिर धनी कितना वो करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी अनुदीप, ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, बस प्रणाम हमें एक जी। होता है ना रिपीट करने से वही चीज अंदर चलती रहती है। हाँ जी अनुदीप बोलो आप। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। वे मैं चित्रा के भावों से मेरे मन में ये आया, जीते जी मरना है हमें। जैसे मरने के बाद कोई किसी का काम रुकता नहीं है। जब हम शरीर बिल्कुल। छोड़ के चले जाते हैं तो किसी का कोई काम रुकता नहीं है, चाहे चाहे बच्चे छोटे हों, चाहे बड़े हों, सब पल चाहे वो जाते हैं। आने वाला केला हो घर पे। और इसी तरह बिल्कुल। हमें जीते जी राजी की तरफ लगना है, और जीते जी हमें ये माया को छोड़ना, मतलब ऐसे नहीं छोड़ना कि छोड़ना कि उसकी तरफ वो उसको महत्व नहीं देना। राम जी, चलते हैं सुंदर सा जी आगे की चुपड़ी को। समझे साध कहावे दुनि में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, कोई छूट ना सके या फंद। कुछ लोग अपने को बहुत बड़ा साधु संत समझ लेते हैं और क्या करते हैं, इस रूप में संसार में उनकी प्रसिद्धि भी हो जाती है। ऐसे लोग स्वयं को परमानंद में डूबा हुआ सिद्ध करते हैं, है ना। किंतु क्या होता है, उनके हृदय में ब्रह्म रूपी अज्ञानता की अग्नि जल रही होती है। सच्ची कहा गया है कि इस माया के फंदे से कोई भी क्यों ना हो, गृहस्थ या विरक्त छूट नहीं पाता। जो माया का फंदा है ना, इससे कोई छूट नहीं पाया, चाहे गृहस्थी में रहने वाला हो, चाहे घर छोड़ के जाने वाला। परत नहीं पहचान पिंड की, सुध न अपनो घर, मुख थे कहे मोहे संसे मिटिया, मैं देखे साध केते या पर। तथा कथित ऐसे कितने ही, महामती जी कह रहे हैं कि ऐसे कितने ही साधुओं को मैंने देखा है जिन्हें ना तो अपने शरीर में स्थित जीव तत्व की पहचान है और ना अपने अखंड घर की। वो मुख से दिखावे के लिए कहा करते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब किसी प्रकार का संशय नहीं है। मतलब ऊपर से कहते हैं पर उन्हें पहचान नहीं होती है। साध सुने में देखे केते, अगम कर कर गावे, नहचे जाए करे निराकार, या ठौर चित्त ठहरावे। मैंने बहुत से ऐसे साधु संतों के बारे में सुना है और उन्हें देखा भी है, जो परब्रह्म को मन वाणी से परे निराकार के रूप में वर्णन किया करते हैं और उसी में अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हैं। जो ना कछु गाम नाम ना ठाम, सो सत साई निराकार, भरम के पिंड असत जो आपे, सो आप होत आकार। जिस अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप नाम या धाम का बोध नहीं है, उसे ही निराकार परमात्मा कहते हैं। और माया के नश्वर तनों को धारण करने वाले ये ज्ञानी जन अपने को आकार वाला मानते हैं, जबकि मृत्यु होने के पश्चात उनके शरीर का कोई भी आकार रहता ही नहीं है। हम्म। हाँ जी दिनकर बोलो।
कोई सुंदर साहब को बोला ना, सीखा उसका मीनिंग अच्छे से समझा दे। बिल्कुल, मैं यही अटकी हुई थी कि शायद बोलते हैं इसके लिए। हाँ जी, सुनीता दीदी मुझे दिख रही थी, मेरे दिल में ये बात दिनकल आज तो एक ही दिल ही हो रही है। सुनीता दीदी, आप सुनीता दीदी को खोलना, सुनीता भगत दीदी को। किरण दीदी आ गई है ना वैसे, किरण दीदी? नहीं अभी नहीं आई। हम्म मैं सुनीता खोलती। आ तो गए दीदी, तो किरण दीदी गए। नहीं आए तो हुई है, लेकिन वो ना, हाँ जी सुनीता अनम्यूट करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये प्रकरण वैसे तो साधु संतों को बोला जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकरण को कहने या सुनने से पहले हम अपने स्वयं पे घटाएं कि ये प्रकरण साधु संतों को नहीं बल्कि मुझे ही कहा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पे किरंतन उतरे हैं और हमें ही प्रबोध करने के लिए उतरे हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं, इससे ऊपर वाली चौपाई में कह रहे हैं कि उस पारब्रह्म को कई लोग निराकार बोलते हैं, है ना। मैंने ऐसे कई साधु संतों को देखा है कि जो पारब्रह्म को मन वाणी से परे निराकार के रूप में वर्णन किया है। तो वो कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिसको परमात्मा ने बनाया वो उसको रूप दिया, इतना सुंदर मनुष्य तन मिला, उसको रूप मिला, और वो ही कह रहा है कि परमात्मा क्या है, निराकार है। निराकार। और जिन्हों मतलब यही कहने का मतलब माया में जो उन्हें नश्वर तन मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है, हाथ पैर मिले हैं, पूरे अंग मिला के पूरा एक सुंदर शरीर मिला है, वही ज्ञानी जन परमात्मा को कह रहे हैं बिनाकार वाला है, निराकार वाला है। और जबकि मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का भी कोई आकार ही नहीं रहेगा। जो आकार मिला है, तो वो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी वो आकार कहाँ रहेगा। तो परमात्मा तो साकार और निराकार दोनों से ही ऊपर विशुद्ध आकार। तो ये बोल रहे हैं कि जो परमात्मा को निराकार बोलता है, लेकिन उनको इतना ही समझ नहीं है कि जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना अच्छा तन दिया, शरीर दिया, आकार दिया, उसी परमात्मा को आप निराकार बोल रहे हो। यही बात बोली जा रही है। मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि उनका स्वरूप अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप का भी नहीं पता, और उनके नाम का नहीं पता, और उनका धाम यानी कि परम धाम कोई उनके धाम का पता है नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज ही नहीं है, और फिर हाँ सद्गुरु की प्राप्ति नहीं है ना, सच्चा हाँ, सद्गुरु सदगुरु की। नहीं जैसे मिला वो उनको। अभी पिछले प्रकरण में आया ना, एक तिनका पूरे पहाड़ को ढक लेगा, ढक और लेता वो तिनका हटाएगा कौन, सच्चा सद्गुरु सतगुरु। हमारी आंख के आगे से हटाएगा। तो उनके पास वो तो स्वयं ही सद्गुरु पारब्रह्म बने बैठे हैं। तो वो जब ऐसे ही पारब्रह्म बने बैठे हैं, साधु संत ही बने बैठे हैं जो परमात्मा को निराकारी बता रहे हैं, तो वो तिनका क्या हटाएंगे, उनको सद्गुरु की कोई प्राप्ति कैसे होगी, स्वयं ही पारब्रह्म बने हुए हैं। ये तो जो कोई सच्चा खोजी होगा और सद्गुरु की खोज में निकलेगा, तो उसे सद्गुरु की प्राप्ति होएगी। तो जो हमारे भी ये चौपाई हम पे भी लागू होती है कि हमारे और धनी के बीच में माया का एक छोटा सा पर्दा है, फरामोशी का। वो तिनका क्या है, वो फरामोशी का पर्दा ही है, जिसने सुमेरु पर्वत क्या है, परम धाम को बोला गया है सुमेरु पर्वत, और वो तिनका क्या है, फरामोशी है। और जो आंख है वो ये हमारी माया के तन की आंख है ना, आत्मा की। तो जब तक वो आत्मा की दृष्टि, वो जो इस तन की आंख के आगे जो तिनका है, फरामोशी नहीं हटेगी, तब तक हम राज्य को कैसे पा सकते हैं। और वो तिनका हटेगा कैसे, वाणी मंथन से और सच्चे सद्गुरु की सानिध्यता से हटेगा। तो हमें यहाँ ये प्रकरण से ये भी सुनीता दीदी मिलती है कि सद्गुरु की पहचान है ना। हाँ बिल्कुल, दीदी एक आगे बार की ना चौपाइयों में भी आएगा कि सद्गुरु आगे सद्गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लग। तो वो इस तरह के सद्गुरु की पहचान बताएंगे कि सच्चा सद्गुरु कौन होते हैं। गुरु तो बहुत है, लेकिन सच्चा सद्गुरु एक ही होएगा जो अलग की देवे लग, कि मतलब जिसको संसार कह रहा है कि अलग है, वो देखा ही नहीं जा सकता। उस अलग की पहचान कराने वाला जब सच्चा सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाएगा,
तो हमारे भी फरामोशी का पर्दा हट जाएगा और सामने ही धनी का साक्षात्कार हो जाएगा। बिल्कुल। दीदी एक ना राधा स्वामी मत में भी यही कहते हैं ना कि परमात्मा निराकार है ना। साथ वो ये भी कहते हैं कि वहाँ जैसे हम परम धाम कहते हैं, वो सचखंड कहते हैं। सचखंड में वैसे ही झूले हैं, हिंडोले हैं, बाग बगीचे हैं, फव्वारे हैं, ऐसी बात भी वो करते हैं। तो परमात्मा को निराकार माना, फिर तब मेरी बात ये हुई कि जब आपका परमात्मा निराकार है तो हम सबको आकार में कैसे उसने भेज दिया, तो या आपके सचखंड को कैसे उसने आकार दे दिया, वो आकार कहाँ से आया। तो उस बात का उनके पास जवाब नहीं था नहीं कि है। खुद जब परमात्मा निराकार है तो वो आकार वाली वस्तुएं बना कैसे सकता है, तत्व बना कैसे सकता है वो आकार। तो ये बात तब मेरी हुई थी उनसे, क्योंकि मेरी स्वामी जी से ये बात हुई थी, स्वामी जी ने मुझे यही जवाब दिया था। तो यही बात मैंने उनसे की, तो वो बड़े मतलब चुप हो गए। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब नहीं है। हाँ, बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं, चपाई लेते हैं। और जिन मंडल ए मांडे मंडप, थोब न थंब न बंध। जिन मंडल ए मांडे मंडप, थोब न थंब न बंध। वाको नाही कहत क्यों साधो, ए रचियो किन कौन सनंद। किन कौन सनंद, एक एक चरण को देखें हम। वो कह रहे हैं कि हे संत जनों, जिस परमात्मा ने आकाश मंडल में इस ब्रह्मांड रूपी मंडप का निर्माण किया, जिन मंडल ए मांडे मंडप, कि जिस परमात्मा ने आकाश मंडल में इस ब्रह्मांड रूपी मंडप बना दिया, पूरा निर्माण कर दिया। उसमें क्या है, कोई दीवार भी नहीं है, कोई थंबा भी नहीं है, या बंधन भी नहीं है। उसे आप निराकार क्यों कहते हो? आप विचार कीजिए कि इस प्रकार की अद्वितीय रचना दूसरा कौन कर सकता है, या किस प्रकार से कर सकता है? कौन करेगा परमात्मा के बिना? इतना बड़ा मंडल बना दिया, आकाश मंडल। क्या क्या हमें दिख रहा है, सूरज दिख रहे, तारे दिख रहे, सारी दुनिया चलती हुई दिख रही है, लेकिन हमें जैसे समझ आता है, ना तो कोई दीवार है, ना थंबा है, कोई बंधन नहीं है। फिर हमें ये पता रहेगा ना कि इस अद्वितीय रचना, यानी कि इतनी सुंदर ये ब्रह्मांड बना दिया, तो कौन कर सकता है? परमात्मा के बिना ये मंडल कौन बना सकता है? ए रच्यो किन, यानी किसने बनाया। कौन सनंद, मतलब किस प्रकार से बना दिया इतनी बड़ी रचना, किस प्रकार से कर सकता है? तो हम सोच सकते हैं ये बात। जिन सायर खनाए पहाड़ चुनाए, रवि शशि नक्षत्र फिराए। आगे यही बात क्लियर हो रही है। फिरत अहनिस रंग रुत फिरती, ऐसे अनेक विराट बनाए। अनेक विराट बनाए हैं। वो कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म के द्वारा गहरे सागर और ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसकी सत्ता में क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, और असंख्य नक्षत्र भ्रमण कर रहे हैं, दिन और रात्रि तथा ऋतुओं का चक्र परिवर्तित होता रहता है, वनस्पतियों के रंगों का परिवर्तन होता है। तो हम सोचिए वो स्वयं कैसा होता होगा, इतना सुंदर होता होगा वो। यहाँ की इतनी सुंदरता है, तो ऐसा केवल इसी ब्रह्मांड में नहीं है। ये वाला जो ब्रह्मांड दिख रहा है ना, कि ऐसा ये 14 लोक का ही खाली ब्रह्मांड नहीं, हमें तो एक ही दिख रहा है, वो भी पूरा आसमान तक हमें पता ही नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों में हो रहा है। एक आकाश थोड़ी ना है ये, ऐसे कितने ही आकाश है। हमें तो ये एक दिख रहा है ना, एक ही सूर्य दिख रहा है, एक ही चंद्रमा दिख रहा है। वो कह रहे हैं ऐसे कई आकाश है, अनंत ब्रह्मांडों में हो रहा है। जिन खिन में तत्व पांच समारे,
नास करे खिन माही, ए कहाँ से उपाय, कहाँ ले समाये, ए विचारत क्यों नाही। तो महामती जी कह रहे हैं कि हे संत जनों, जो एक क्षण में 5 तत्वों का ये विस्तृत ब्रह्मांड खड़ा कर देता है। हमने समझा था ना प्रवीण जी के द्वारा कैसे वो ब्रह्मांड बना। बस सोचा एको श्याम, एको क्या है, एको बहुश्याम, है ना। 1 मिनट में ही ब्रह्मांड बन गया तथा क्षण भर में ही महाप्रलय में लीन कर देता है। उसके विषय में आप क्यों नहीं सोचते कि ब्रह्म इन 5 तत्वों को कहाँ से प्रकट करता है और कहाँ पे लीन कर देता है। भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि वस्तुतः मोह तत्व ही निराकार का मंडल है, जिसमें ब्रह्म के संकल्प से क्षोभ पैदा होता है। परिणाम स्वरूप महत्त्व और अहंकार की रचना होती है। सब वो चर्चा याद करो, अभी हमने सुनी थी प्रवीण जी के द्वारा, अभी शीतल दीदी बोल देंगी। इससे 5 तत्व प्रकट होते हैं और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म का स्वरूप इस मोहमयी निराकार से परे है। तो थोड़ा सा शीतल दीदी रिवाइज कर दो कि हमने कैसे ये ब्रह्मांड का वो बनता और कैसे इसमें समा देता है। सबसे पहले मूल प्रकृति से फिर मूल तत्व जो बुद्धि का है, बुद्धि से फिर अहंकार, अहंकार से फिर 3 गुण, राजसी, तामसी और स्वात्सी, और तामस, उसके बाद फिर ये ज्ञानेंद्रिय, कामेंद्रिय के वो जो 5 सारे तत्व हैं, उससे ये ब्रह्मांड फिर बनता है। यही सुना था। किरण दीदी, हाँ कोई बात नहीं, रिपीट कर देती है किरण दीदी अच्छे से इसी बात को, क्योंकि वर्णन यही वाला है। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, एक बार वो रिपीट कर दो यही वाली बात को, अच्छे से और रिवाइज हो जाएगा, फिर बहुत चुपई अच्छी यही। तरह से सीखा था। कार्य और कारण की बात है ना। कार्य किसे कहते हैं, कारण किसे कहते हैं, उदाहरण से भी सुना। किसी सुंदर साथ को याद है उदाहरण किस बात की दी थी उन्होंने, प्रवीण जी ने? शीतल को छोड़कर। हाँ शीतल दीदी बताएंगी और सुंदर साथ। हाँ जी डिंकल। मिट्टी वाला घड़ा और कुंभार वाला बनाया था। हाँ मिट्टी का बता रहे हैं दीदी, हाँ मिट्टी का। बिल्कुल ठीक। कारण कितने बताए थे, और कोई बताएगा कारण कितने बताए थे? हाँ जी कारण वर्षा। सुंदर सा जी चर्चा बहुत अच्छे से समझाई थी हमें, थोड़ा रिपीट हो जाएगी तो अच्छी बात तो है ना। अच्छा रहता है। हम हर चौपाई में जहां जहां ये बात आएगी उसको रिपीट करेंगे, द्वारा दोहराएंगे, हर बार दोहराएंगे, सबके अंदर जाके बैठ जाएगी कि ब्रह्मांड रचना कैसे हुई। प्रणाम जी दीदी। दीदी उन्होंने 3 कारण बताए थे, एक तो निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण। डिटेल भी करूं? एक तो निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण। डिटेल भी करूं दीदी इनकी, या और कोई सुंदर साथ जी? किसी और से पूछें इसमें, किसी और से। हाँ जी इसमें सुंदर साथ जी निमित्त कारण कौन बना? निमित्त कारण। हाँ जी तो जैसे सृष्टि रचना हुई ना, उसमें कारण हुआ और कार्य हुआ, 2 वस्तु हुई। तो नहीं, जो बनता है, मैंने कहा निमित्त कारण कौन बना? निमित्त तो निमित्त कारण ओके, जो उपादान है, मिट्टी से घड़ा जो तैयार होता है वो उपादान कारण है। और कुम्हार जिसको बनाता है, हाँ जी ठीक बात। कुम्हार जिसको बनाता है वो निमित्त कारण है। इस सृष्टि को बनाने वाला निमित्त कारण कौन है? बताऊं दीदी मैं? बताओ। मूल प्रकृति या वो कारण? निमित्त कारण, कारण कौन बना? निमित्त कारण मैंने पूछा। अच्छा एक सेकंड। कुम्हार ने जो बनाया है वो निमित्त कारण है ना। मैं घड़े की बात नहीं कर रही, अब मैं आपसे सृष्टि बनाने का पूछ रही हूँ। सृष्टि बनाने का जो निमित्त कारण है वो कौन है? वो ईश्वर को कहेंगे ना कि निमित्त कारण, यानी आदि नारायण। है ना, आदि नारायण वो हम बहुश्याम है ना। और उपादान कारण? एक सेकंड और सुंदर साथ उपादान कारण बताएंगे।
ज्योति दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी आदि नारायण जो लिए वो आदि निमित्त कारण हो गया। हाँ जी। अब दीदी पूछ रही हैं उपादान कारण कौन उपादान। बना? उपादान कारण ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम भूल गई थी। नहीं अर्णा चाची, एक मिनट रुको। अर्णा चाची बोलो आप। कोई बात नहीं, अभी कोई बात पहली नहीं, बार अपन सबको देखना डर जाएगा। मुझसे इसलिए पूछे सब जैसा दोबारा नहीं वो मैं चर्चा सुनेंगे, दोबारा हर जगह आएगा ना। अर्णा चाची आप बोलो। मैंने भी द्वारा सुनी, आप सोचो, मैंने भी सुनी। अर्णा चाची जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब बोलो, हेडफोन हटा के बोलो चाची जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मुझे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब बोलो। अब आ रही है। हाँ, अब आ प्रकृति रही। उपादान कारण। बिल्कुल 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 ठीक है आपका, बिल्कुल। और अभी अभी अनिल जी ने जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब क्या है? निमित्त कारण जो है वो किसका स्वपन का स्वरूप है? अच्छा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निमित्त कारण किसके स्वप्न का स्वरूप है? पहले तो एक सेकंड, आवाज जहां दो आ रही है वो एक बार बंद कर दो। किरण दीदी ने क्वेश्चन किया मेरी निमित्त। यहाँ से आवाज से आ रही है, मेरी यहाँ से आवाज अच्छा आपके यहाँ से आ रही है। अच्छा निमित्त कारण किसके सपने यहाँ का? फंक्शन है। ठीक है दीदी। सुनीता सिंगल दीदी। प्रणव ब्रह्म के सपने का स्वरूप है। सुनीता सिंगल दीदी कह रही हैं कि प्रणव ब्रह्म के सपने का स्वरूप है। बिल्कुल सही। हाँ जी किरण बिल्कुल दीदी। ठीक, ओके ओके बिल्कुल ठीक है। और जो प्रकृति है वो किसका मतलब फैलाव है? किसने चांद इस दीदी, प्रकृति को बनाया? एक बारी चांद दीदी आप खोलो। प्रकृति शायद माया को कहा है उन्होंने। हाँ जी, प्रकृति माया को कहा है, माया को। थोड़ी देर उन्होंने उपादान कारक, निमित्त कारक और एक नहीं तीसरा और मैंने बताया था। पूछा जो प्रकृति है ना, मूल प्रकृति जिसे प्रकृति कहा गया, वो किसका फैलाव है, किसके द्वारा? जैसे प्रणव ब्रह्म कहा ना, और यहाँ पर जो माया का फैलाव होगा ना, प्रकृति। हाँ बिल्कुल, आवाज ठीक आई, जिसका जवाब आया बहुत अच्छा आया। रोधनी शक्ति की इच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रोधनी बिल्कुल शक्ति। रोधनी शक्ति, बिल्कुल अच्छा ठीक ठीक। हाँ जी हाँ एक जी। सेकंड, अब दीदी इसको पूरा कंप्लीट एक सुंदर साथ बोलेंगे। किरण दीदी आपके पीछे से आवाज बहुत आ रही है, उनको चुप कराओ, थोड़ा सा आसपास हो। तो एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट करो। चित्रा जिनको आता है रेज हैंड रखे कि पूरा कंप्लीट कर दो कि ये वाली बात को। अच्छा पूरा बोलना नहीं आ रहा। चांद दीदी आप कर पाओगे? जो पूरा कर पाएंगे एक बार पूरा कंप्लीट कर दो। चांद दीदी आप करोगे पूरा? हाँ जी रिपीट करें। हाँ जी करो जी। मुझे तो यही समझ में आ रहा था कि उन्होंने 3 कारक बताए थे, एक उपादान कारक, एक निमित्त कारक और एक और तीसरा बताया था जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कुम्हार का एग्जाम्पल दिया था। साधारण 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 धर्म, हाँ साधारण कारण। तो जैसे उन्होंने कुम्हार का एग्जाम्पल दिया था कि कुम्हार जो है ना वो तो है निमित्त कारक, और उपादान कारक उन्होंने बताया था जैसे मिट्टी, और साधारण कारण उन्होंने बताया था चाक। तो किसी एक के बिना भी मतलब घड़ा नहीं बन सकता। उसी तरह एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि ईश्वर जो है वो, ईश्वर अपन प्रणव ब्रह्म का जो स्वाप्निक रूप है उसको मान सकते हैं। ईश्वर जो है वो तो है निमित्त कारण, और उपादान कारण उन्होंने बताया था प्रकृति को, क्योंकि ईश्वर ही प्रकृति का निर्माण करते हैं। प्रकृति के द्वारा ईश्वर ही पंच तत्वों का निर्माण करेंगे, और पंच तत्वों में उन्होंने बता दिया था पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, और 3 गुण भी उत्पन्न होंगे, और उसके बाद सृष्टि का निर्माण होगा। मैंने एक ही बार सुना था और मैं सोच रही थी कि उसको दोबारा सुनूंगी तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप सुंदर सा दोबारा भी सुनेंगे। आगे का करें कि कल करें? बस दीदी अभी इतना, इसको एक कल बार आप बहुत रिपीट दोबारा करना। सुनिए। आप थोड़ा सा ठिकाने पे पहुंच जाओ दीदी, आवाज नहीं आपकी अच्छी आ रही।
तो अपन कल इसी से शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, इस इसको एक बार दोबारा भी हम सुन लेते हैं, फिर ज्यादा दोबारा अच्छा। करेंगे इस चीज को, क्योंकि ये चीज ठीक है, अभी हमारे दोबारा आएगी, ऐसा नहीं है आएगी। कि एक एक चौपाइयों में कई बार आएगी, है ना? ठीक है, अभी मैं चौपाई खोलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया हमारा। चौपाई रिपीट, सुंदर सा जी जो नहीं बोल पाए हैं अपन कल बोलते हैं, है ना? एक चौपाई दोहरा लेते हैं इसको। जिन खिन में तत्व पांच समारे, नास करे खिन माही। एक कहाँ से उपाय कहाँ ले समाये, ए विचारत क्यों नाही, ए विचारत क्यों नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।